हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। मैं बीके सर आज आप लोगों को एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। तो शब्द आता है चुंबक। चुंबक आखिर चुंबक या फिर जिसको बोलते हैं मैग्नेट। ये मैग्नेट है कहां? मैग्नेट है क्या, कहां से आई है? ठीक है, तो मैग्नेट करीब बात है लगभग 17वीं शताब्दी की। लगभग 17वीं शताब्दी की बात है। लगभग 17वीं शताब्दी की बात है। एक जगह हुआ करती थी एशिया माइनर। जगह कौन सी थी? एशिया माइनर। ठीक, एशिया माइनर एक जगह हुआ करती थी। वहां पर एक पहाड़ी हुआ करती थी, कौन सी? जिसका नाम था मैग्नीशिया। ठीक, 17वीं शताब्दी के करीब एशिया माइनर जगह पर मैग्नीशिया नामक पहाड़ी पर क्या करते थे? अब चरवाहे लोग होते हैं, पशुओं को, गाय भैंस वगैरह को क्या चराने ले जाया करते थे। तो उस समय पे क्या होता था कि उस समय पे जो चरवाहे होते थे, उस समय पे जो उनके जूते होते थे, जूतों में पहले चमड़े के जूते बनते थे जिसमें लोहे की कीलें लगा दी जाती थी, छोटी छोटी लोहे की कीलें लगा दी जाती थी। ठीक है, या फिर लोहे का पतली वो लगा दी जाती थी, पन्नी टाइप लगा दी जाती थी नीचे, ताकि वो ज्यादा घिसे ना, बहुत जल्दी खराब ना हो, घिसे ना। ठीक, और जो वो लाठी लिए रहते थे, चरवाहे जो लाठी लिए रहते थे, तो उनकी लाठी के नीचे कुछ यहाँ पर लोहे का ही कुछ गोल गोल सा लगा देते थे, ताकि ये जो लाठी है क्या हो, जल्दी घिस ना जाए। ठीक, या मतलब रफ ना हो फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसको वो वहां पर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो पहुंचे, चरवाहे वगैरह जाते थे, तो वहां पर क्या होता था कि उनकी जो लाठी थी वो चिपक कर रह जाती थी, या फिर जूते उनके क्या थे, इस पहाड़ी पर जैसे ही जाते थे तो चिपक जाते थे या चिपक कर रह जाते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि चिपके ही रहते थे। ठीक है, मतलब खिंचाव होता था एक तरीके का। ठीक है, या आकर्षण कहे इसके चुंबक का। ठीक है, तो उन्होंने सोचा यहाँ पर कुछ तो खास बात है, इसी जगह पर आने पर ही ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो वहां से पहले तो उस समय इतना गौर नहीं किया गया इस बात पर, लेकिन जब हमारा साइंस डेवलप हुआ, विज्ञान डेवलप हुआ, तब जाकर पता किया गया, तो वहां से हमें बोला गया कि यह एक प्रकार की चुंबक है, जो कि लोहे, निकेल, कोबाल्ट जैसे छोटे छोटे कणों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, तो हम लोग परिभाषा अगर लिखना चाहें तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा लिखी, परिभाषा क्या बनेगी? ठीक, परिभाषा लिखी, परिभाषा क्या बनेगी? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, आप लोग भी लिखिए। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला एक काला पत्थर जो कि लोहा, निकेल व कोबाल्ट जैसी धातु के
छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। ठीक है, मतलब परिभाषा क्या हो गई कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में या स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला वह काला पत्थर जो कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि कि छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो चुंबक कितने प्रकार का होता है। ठीक, जब हमारा साइंस डेवलप हुआ तो चुंबक के पार्ट बने। ठीक है, एक तो देखो हमारा चुंबक होता है चुंबक। ठीक है, चुंबक दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। ठीक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक चुंबक क्या था? प्राकृतिक चुंबक क्या था? यह है, अगर प्राकृतिक चुंबक के गुण लिखना चाहें तो पहला गुण क्या हो जाएगा? यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। नोट कीजिए, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बाकी आप लोग देख लेना तो थोड़ी फीलिंग लो। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? अब कोई काला पत्थर है, ये तो पत्थर है ना, चुंबक क्या है? प्राकृतिक चुंबक एक प्रकार का पत्थर है, तो पत्थर का कोई निश्चित आकृति आकार तो होगी नहीं, तो दूसरा आ जाएगा आकार व आकृति निश्चित नहीं होता। ठीक, तीसरा क्वालिटी क्या हो जाएगी? तीसरा लिखिए, तीसरे नंबर पर कि इसकी आकर्षण क्षमता कम होती है। ठीक है, आकर्षण क्षमता कम होती है। उसी के नीचे लिखिए, इसलिए इसे प्रायोगिक कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता। इसी के नीचे लिखिए, आकर्षण क्षमता कम होती है इसलिए इसे प्रायोगिक कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता। अब हम लोग चलते हैं कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है? पहली बात, ये मानव निर्मित होता है। ठीक है, मानव निर्मित होता है। दूसरा, इसका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है। और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो आर्टिफिशियल चुंबक होती है, कृत्रिम चुंबक जो होती है, उसका क्या होता है? आकर्षण क्षमता अधिक होती है। आकर्षण क्षमता अधिक होती है। ठीक, इसमें भी इसके नीचे लिखना आकर्षण क्षमता अधिक होती है के बाद लिखना कि इसलिए इसको प्रायोगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कृत्रिम चुंबक।
हम लोगों को अब कृत्रिम चुंबक के बारे में ही पढ़ना है। पूरी फिजिक्स में जितना भी मैग्नेट होगा पूरा का पूरा किसमें, कृत्रिम चुंबक के बारे में ही पढ़ना। ठीक, तो कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक ये दो प्रकार का होता है। एक तो दंड चुंबक और दूसरा नाल चुंबक। नाल चुंबक मतलब घोड़े की जो नाल होती है ना उसके समान, जैसे इसकी आकृति अगर हम कहें कुछ इस टाइप की होती है। ठीक, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये तुम्हारा साउथ पोल हो गया। इसमें अगर बात करें तो कुछ इस तरीके की होती है, आपने देखा होगा इस तरीके की चुंबक होती है। ये नॉर्थ पोल इसमें रहेगा और ये साउथ पोल रहेगा। इसको हॉर्स मैग्नेट भी कहा जाता है। ठीक, तो चुंबक कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की हो चुकी है, दो प्रकार की, दंड चुंबक और नाल चुंबक। ठीक, नोट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे चुंबक ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। ठीक, चुंबकीय ध्रुव या जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। ठीक, ये पढ़ें। ठीक, तो देखा जाए तो चुंबकीय ध्रुव आखिर होता क्या है, चुंबक का जो ध्रुव होगा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आप लोग प्रयोग करके देखिएगा। जैसे मान लो ये चुंबक, मेरे हाथों में ये चुंबक है, ठीक है, और हमारे पास मान लो छोटी छोटी मतलब लोहे के या फिर किसी निकेल या कोबाल्ट के छोटे छोटे कण हैं, एक बॉक्स में भर लो या फिर कहीं नीचे रख लो। ठीक है, उस पर अच्छे खूब तरीके से रगड़ दो और उसको थोड़ा ऐसे उसी में, ठीक है, हिला दो और फिर उसको इस तरीके से उठाओ। तो आप देखेंगे कि चुंबक का एक सिरा जो ये है और दूसरा सिरा ये है, तो यहां पर सबसे ज्यादा कीले या फिर टुकड़े क्या होगा, चिपके होंगे। यहां पर कम होंगे लेकिन यहां पर कॉर्नर पर, मतलब जो एक सिरा है ये दूसरा सिरा, यहां पर सबसे ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यही चुंबक के क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर चुंबक की आकर्षण क्षमता क्या हो, ज्यादा हो, जहां पर चुंबक की आकर्षण क्षमता क्या हो, सबसे अधिक हो, वो क्या कहलाता है, चुंबक का ध्रुव कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी, आप लोग लिखिए साथ में, चुंबक का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, चुंबक का ध्रुव कहलाता है। ठीक, परिभाषा क्या होगी, चुंबक का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक की आकर्षण क्षमता क्या हो, सबसे ज्यादा हो, चुंबक का ध्रुव कहलाएगा या मैग्नेटिक पोल कहलाएगा। ठीक, ये लिख लिया। अब इसमें इसकी थोड़ी गुण लिख लेते हैं। ठीक है, गुणों में अगर हम देखें तो गुणों में क्या आ जाएगा, कि नंबर 1 पर आ जाएगा ध्रुवों की
ध्रुवों, जो मैग्नेटिक चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, ठीक है, ध्रुवों की संख्या 2 होती है। ठीक, चुंबक क्या होता है, जब उसको स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दें या लटका दें तो वह क्या है, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो एक साइड के ध्रुव को क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। इसको ए मान लेते हैं तो ये बी हो गया। दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, दूसरा ध्रुव क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक ठीक है। अब अगर हम कहें कि किसी चुंबक को लेकर हम बीच से काट दें, ठीक है, बीच से काट दें तो क्या होगा, जो चुंबक अलग अलग चुंबक बनेगी वो भी क्या होगा, एक पूर्ण चुंबक होगी। ठीक है, ये भी लिख लेना, यदि किसी चुंबक को हम काट दें या तोड़ दें तो वो क्या होगी, एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। ठीक, वो भी एक पूर्ण चुंबक ही होगी, क्योंकि उसमें भी 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक, इसमें एक और लिख लेना कि पृथक पृथक ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता। पृथक पृथक ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब अगर कोई एक ध्रुव रह जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर चुंबक होगी तो उसमें 2 ध्रुव हमेशा होंगे। ठीक, ये लिख लेना। तीसरा लिखना कि समान ध्रुव जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, जैसे ये हो गया, देखो जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर हम यहाँ कर दें ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ये क्या होंगे, आपस में प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। या फिर अगर ऐसा कर लें कि ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, दोनों आपस में प्रतिकर्षित होंगे। ठीक, और अगर हम इसी को अपोजिट तरीके से बोलें कि 2 अपोजिट ध्रुव, मतलब विपरीत ध्रुव आपस में क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। 2 समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन 2 विपरीत या असमान ध्रुव क्या होंगे, आपस में आकर्षित होंगे। अगर मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और इधर से लिखते हैं ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएंगे, दोनों आपस में मिलने की कोशिश करेंगे या फिर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 असमान ध्रुव या विपरीत ध्रुव क्या होते हैं, आपस में आकर्षित होते हैं, और 2 समान ध्रुव एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओर्स्टेड का नियम। मतलब ओर्स्टेड जब आए, एक वैज्ञानिक हुए ओर्स्टेड, ठीक है, ओर्स्टेड आए, उन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने प्रयोग किया। पहले गतिमान आवेश, चुंबक का कोई रोल नहीं था इतना ज्यादा, ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका प्रयोग आया एक बहुत बड़ी सारी फिजिक्स बनकर तैयार हो गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, माना कि इन्होंने एक बैटरी ले ली, उसको उसमें एक कुंजी लगाते हुए एक धारावाही चालक को जोड़कर रखी। ठीक, और यहां पर एक चुंबकीय सुई रखी, इस तरीके से चुंबकीय सुई, एक बॉक्स होता है, बॉक्स में एक ये सुई रखी हुई है, रख दी यहां पर। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है। ठीक, अब माना कि आप सभी लोग लिख सकते हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि माना कि लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये एक धारावाही चालक है। ठीक, ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई। ठीक, इन्होंने अलग अलग प्रयोग किया। अभी क्या है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये खुला हुआ परिपथ है, ओपन सर्किट है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ।
लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या किया, कुंजी को ऑन किया, क्या किया, कुंजी को ऑन कर दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। स्विच ऑन करते ही जो हमारी चुंबकीय सुई थी, ठीक है, ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, तो ये थोड़ा विक्षेपित हो जाती है। ये साउथ इधर हो जाता है और नॉर्थ इधर, मतलब थोड़ा ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि इसमें जैसे ही कुंजी को हम ऑन करते हैं यहां से धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। धारा प्रवाहित होती है तो इसमें क्या होता है, एक विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक। इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो कोई विक्षेप नहीं था, जैसे ही इसको ऑन किया एक विक्षेप उत्पन्न हो गया। इन्होंने क्या किया, अब की बार अगला जो प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया कि बैटरी की जो ध्रुवता होता है, पोलैरिटी होती है, उसको चेंज कर दिया। कैसे, नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दिया, कुंजी वही लगी रहने दी। ठीक है, ये चुंबकीय सुई हुई। तो इस बार जैसे ही इसको ऑन किया तो धारा इधर से प्रवाहित होने लगी। जब धारा इधर से प्रवाहित हुई तो चुंबकीय सुई क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेपित हुई। मतलब अगर कहें, ठीक है, तो इस बार इस तरीके से विक्षेपित हुई, मतलब धारा का कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो इन्होंने यहां से निष्कर्ष निकाला कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा और गतिमान आवेश दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रिलेटिव, मतलब क्या बोलते हैं, सगे संबंधी हैं, ये मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो धारा उत्पन्न होती है ये क्या कर देता है, इधर पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, ठीक। तो ये ऑस्टेट का प्रयोग था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं धारा की दिशा कैसे पता करते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, ये देखिए। जैसे मान लो ये आपके पास कोई वायर है, तार है, ठीक। तो इसका दिशा कैसे निकालेंगे, तो वैज्ञानिकों ने लिखा दाएं हाथ का नियम। और कौन से दाएं हाथ का, किसके दाएं हाथ का ये पता नहीं, कि दाएं हाथ का नियम इसमें क्या था कि जो धारा बह रही है, जिस चालक में धारा बह रही है, उसको क्या करो, बिल्कुल अंगूठे के साथ लगा दो, जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में अंगूठा कर लो। और हमारी जो ये उंगलियां हैं, वो उंगलियां क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अंगूठे से 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए, ठीक, 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक। अब हम लोग यहां पर रखते हैं कुछ ऐसे, ठीक। तो जिस दिशा में हमारी उंगलियां घूमेंगी, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, और जिस दिशा में हमारी उंगलियां घूमेंगी, अब ऐसे तो नहीं घूमेंगे, ऐसे तो टूट जाएंगी ना, इधर टूट जाएंगी कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जिस तरफ मुड़ेंगी उधर क्या हो जाएगी, धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब अगर हम कहें इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसके तल के अंदर की ओर लंबवत होंगी, ठीक है, लंबवत होंगी, मतलब इसको क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, तल के लंबवत नीचे की ओर, या इसी को बोल सकते हैं अंदर की ओर, ठीक है, नीचे की ओर फिर अंदर की ओर, हो रहा ना ऐसे, ठीक। इधर अगर कोई बिंदु हो P मान लो, ठीक है, तो इधर पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत। खाली आप ये निशान बना देंगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है। अब अगर हम कहें नहीं P इधर था, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, अब अंगूठा तो ऐसे, अब जब घूम के आएगा तो मान लो ऐसे हो गया, इस तरीके से,
ऐसे देख लेते हैं इस तरीके से। तो अब उंगलियां किधर घूम रही हैं? बाहर की तरफ, मतलब तल के लंबवत, तल के लंबवत ऊपर की ओर या फिर बाहर की ओर। तो इसको हम लोग किससे? डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से अगर आप लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या समझ जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? तल के लंबवत, किधर साइड? बाहर की ओर या फिर ऊपर की ओर। ठीक ठीक। तो आज हम लोगों ने ऑर्स्टेड का नियम पढ़ लिया। कल हम लोग चुंबकीय क्षेत्र और बाकी उसके आगे बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कितना बनेगा?